दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए आज की पहेली हम लोग शुरू करते हैं। एक स्कूल के दो बच्चे रवि और संजीव बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे और अक्सर वो वहाँ के बच्चों को परेशान करते थे। और एक दिन ऐसे ही परेशान करते वक्त उनसे एक बच्चे का खून हो जाता है, मगर अदालत उनके नाबालिग होने पर उन्हें छोड़ देती है। और वो दोनों स्कूल आने के बाद फिर से छेड़खानी चालू कर देते हैं और बच्चों को छेड़ते रहते हैं। और अचानक एक दिन दोनों का मर्डर हो जाता है और उनके मर्डर होने के बाद वहाँ पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और शक के बिना पर 3 लोगों को वहाँ पर बुलाती है। पहला स्कूल का गार्ड, दूसरा स्कूल का टीचर और तीसरा स्कूल का प्रिंसिपल। और पुलिस उन तीनों से पूछती है कि जब इन दोनों बच्चों का मर्डर हुआ तब आप लोग क्या कर रहे थे। तो गार्ड बोलता है, बच्चों का मर्डर 2 बजे के आसपास हुआ है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, और उस समय मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इनका मर्डर किसने किया। और स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है, 2 बजे के आसपास मैं राउंड पे निकलता हूँ और मैं ये देखने जाता हूँ कहीं गार्ड सो तो नहीं रहा है, इसलिए मुझे भी बच्चों के मर्डर के बारे में नहीं मालूम। और स्कूल का टीचर बोलता है, उस समय मेरी क्लासेस थीं, इसीलिए मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, इसलिए मुझे इन दोनों शरारती बच्चों के बारे में नहीं मालूम कि इनका मर्डर किसने किया है। पुलिस तीनों की बातों को सुनती है और समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम चला कि राजीव और रवि का मर्डर किसने किया है? अगर हाँ तो अपना आंसर कमेंट कर डालिए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, राजीव और रवि का मर्डर उस गार्ड ने किया है, क्योंकि गार्ड ने बताया कि वो 2 बजे सो रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है, जबकि प्रिंसिपल 2 बजे राउंड पे निकलते हैं, तो गार्ड को तो उस समय जागना ही चाहिए, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है और उसी ने उन दोनों बच्चों का मर्डर किया है। चलिए दोस्तों, अगली पहेली शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहेली एक इमेज पहेली है। वैसे भी आप इस इमेज को जानते ही होंगे और आपने इसे मूवी में देखा ही होगा, एनिमेशन वाली। मगर आपको हमें इन दोनों इमेज में से डिफरेंस ढूंढ के बताने हैं कि इन दोनों इमेज में मैक्सिमम कितने डिफरेंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आप कितने डिफरेंस ढूंढ पाते हैं, और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने ये डिफरेंस ढूंढ लिए होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए इसके डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहे इन दोनों इमेज में से डिफरेंस। उम्मीद है आपने भी यही आंसर दिया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, ये पहेली भी एक इमेज पहेली है और आपके सामने एक इमेज है जिसमें बहुत सारे मोजी हैं, और आपको हमें इन सारे मोजी में से ऑड वन आउट मोजी ढूंढ के बताना है, यानी कि बाकी से अलग। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का भी आंसर ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो ऑड वन मौजी
जो बाकी से अलग है। उम्मीद है आपने भी ढूंढ लिया होगा। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देख लेते हैं। दोस्तों ये पहेली बहुत मज़ेदार पहेली है और आपको नीचे दिए कुछ चीज़ों से इस लड़की का सही नाम बताना है। तो दोस्तों ट्राई करिए और हमें अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो इस वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला शू है और दूसरा रू प्लस तीसरा टी, तो इससे बन जाता है श्रुति। उम्मीद है आपने भी श्रुति को पहचान लिया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हाँ, और अपने दोस्तों से ये मज़ेदार पहेलियाँ ज़रूर पूछिए और देखिए क्या वो इस पहेली के आंसर दे पाते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने दोस्तों ने ये सारे पहेलियों के सही आंसर दिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब अगली पहेली के साथ। बाय बाय।